हरे कृष्णा। मैं नीलम आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के महात्म्य और कथा का श्रवण करेंगे। की पूरी विधि वो सब मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। तो आज हम मार्गशीर्ष मास, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में अघन मास भी कहते हैं, उसकी कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको समय सारी कथाएं और महात्म्य समय से प्राप्त हो पाए। कार्तिक मास की महात्म्य की कथाएं सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। अघन का महीना, जिसे हम मार्गशीर्ष का महीना भी कहते हैं, भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। ऐसे में तो हम नियमित रूप से भगवान कृष्ण की कथाओं को पढ़ता और सुनता है या भगवत गीता का पाठ करता है, उस पर भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए जान लेते हैं भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त और सच्ची कहानी के बारे में। हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। ये वहाँ की कहानी है जो बड़ी ही प्रचलित है। वहाँ पर दो ब्राह्मण थे जो वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहे थे, जिसमें से एक वृद्ध थे और दूसरा जवान था। उनकी यात्रा बहुत लंबी थी और बहुत कठिन थी, क्योंकि उस समय ना ही रेलगाड़ियाँ थी और ना ही कोई अन्य सुविधा थी। तो दोनों व्यक्ति वहाँ पर पैदल ही वहाँ पहुँचने वाले थे। तो वृद्ध व्यक्ति तो वृद्ध था, तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और जिसमें उस युवक ने उसकी बहुत सहायता की। और जब उन्होंने उसकी बहुत सहायता की तो वो वहाँ जाकर वृद्ध युवक बोलने लगे कि तुमने पूरे रास्ते में मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। उस ब्राह्मण युवक ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वह व्यक्ति जिद करने लगा और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी जवान पुत्री का विवाह आपके साथ कराने का वचन देता हूँ। उस युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप तो बहुत अमीर हैं और मैं बहुत गरीब हूँ। पर वह व्यक्ति सुनने को राजी ही ना हुआ और वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। और उसके बाद वृंदावन में कई दिनों तक रहने के बाद दोनों व्यक्ति अपने घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने घर आकर सारी बात बताई। उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर उनकी पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। वह उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा, अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस गरीब युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। उधर वह युवक ब्राह्मण के वचन का इंतजार कर रहा था। अब उस युवक को यह भी चिंता हुई कि वृद्ध व्यक्ति अपने वचनों को पूरा करेगा भी या नहीं। एक दिन ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद दिलवाया। अब वृद्ध पुरुष मौन था, क्योंकि उसे एक तरफ डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह इससे कराता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी, और पुरुष ने उस युवक को वह उस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वृद्ध पुरुष को मौन देखकर ब्राह्मण युवक ने फिर से उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया। तभी उस वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को अपने घर से ऐसा निकाल कर कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद करवाया। ब्राह्मण युवक ने कहा कि यह सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने भगवान कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष दिए थे। और तब वह वृद्ध व्यक्ति का बड़ा पुत्र, जो कि भगवान को नहीं मानता था, उस युवक से कहने लगा, ठीक है, जैसा कि तुमने कहा कि भगवान के सामने मेरे पिताजी ने तुम्हें वचन दिया था, अगर भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर कह दें कि वह इस वचन के साक्षी हैं जो मेरे पिता ने तुम्हें दिया है, तो मैं तुम्हारे अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण युवक ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण भगवान से कहूँगा कि साक्षी रूप में आए। और उसे भगवान श्री कृष्ण पर, उन्हें अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास था। उसका विश्वास तो देखिए, उसने पूरा विश्वास था कि भगवान कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। और फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो एक मूर्ति ही हूँ। और तब उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर पीछे पलट कर नहीं देखना। तुम सिर्फ मेरे घुंघरू की ध्वनि से यह जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, बस पीछे मुड़कर नहीं देखना। युवक ने उनकी बात मान ली और वह दोनों वृंदावन से चल पड़े। आगे आगे वह युवक चल रहा था और ठीक पीछे पीछे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। अब जिस नगर में उन दोनों को जाना था, वहां पहुंचने के बाद युवक को घुंघरू की आवाज़ आना बंद हो गई। अब जब अचानक से घुंघरू की आवाज़ आना बंद हो गई तो उस युवक ने सोचा, कहीं भगवान जी वापस तो नहीं चले गए। अब उसका धैर्य रहा ही नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। अब जब पीछे मुड़कर उसने देखा तो वहाँ एक मूर्ति खड़ी रखी हुई थी, जो कि मूर्ति थी आगे चल ही नहीं सकती थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस युवक ने अपने वचन के विपरीत कर लिया था।
उसने भगवान को वचन दिया था कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और जब उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया तो जो घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, जो कृष्ण भगवान साक्षात उनके पीछे चल रहे थे, वह एक मूर्ति में बदल चुके थे। अब वह युवक दौड़कर किसी तरह नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में मेरे साथ आए हैं। अब लोग जब वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि इतनी विशाल मूर्ति, इतनी विशाल मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आ सकती है। अब उन्हें उस युवक की बात पर विश्वास हो गया कि जरूर इस मूर्ति में बहुत सत्य है। कहा जाता है कि उन्होंने शिव विग्रह के सामान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया, और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर पूजो तो भगवान, नहीं तो पत्थर है। कहते हैं कि अगर आपके भगवान में, इष्ट देवी देवताओं में सच्ची श्रद्धा है, मन में अटूट विश्वास है, तो यकीन करिए आप चाहे कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, आपको भगवान उबार ही लेंगे। चाहे आपके जीवन में दुखों का कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, पल भर में भगवान आपको रोशनी के समान बाहर निकाल कर लाते हैं। भगवान पर सच्चे मन से याद कर लिया करें, उन सब पर सबको नौछावर कर दें और अपने दुखों का अंधकार उनके चरणों में समर्पित कर दें। भगवान आपको हर संकट से बाहर निकालेंगे। बोलो हरे कृष्णा। अब आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र, उनके बाल सखा सुदामा की कहानी। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा आओ, गोमती नदी में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक और डुबकी लगाई, सुदामा को लगा मानो गोमती में बाढ़ आ गई हो, वह बहे जा रहे हो। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास गए, वहां पर एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान हो गए और लोगों को इधर उधर देखने लगे। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है, हमारा नियम है राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला डाल दे वही हमारा राजा होता है, और हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए तो अब आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया। और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गया। और एक दिन सुदामा की पत्नी मर गई, और आखिर जब सुदामा की पत्नी मर गई तो सुदामा दुखी होकर रोने लगे। उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, पर वह मरने के कारण सुदामा बहुत दुखी रहने लगे। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी रानी गई है वहीं अब आपको भी जाना होगा। यह तो मायापुरी का नियम है। अपनी पत्नी की चिंता में अग्नि दी जाएगी और आपको उसी अग्नि में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। यह सुनते ही सुदामा की तो सांस रुक गई, डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा? मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई है, भला फिर मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूलकर, दुख को भूलकर, उनका रोना भी बंद हो गया। और अब उन्हें चिंता होने लगी कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझे इन पर कोई ना कानून इनका मुझ पर लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग कहना क्यों नहीं मान रहे हैं? अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा? मैं तो नहीं मरना चाहता। वहाँ पे लोग मानने को तैयार ही ना हुए। तो इसके बाद सुदामा ने कहा, अच्छा ठीक है, उससे पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय किया, विनय किया, तो फिर उनकी बात मान ली और कुछ हथियारबंद लोगों को ड्यूटी लगाकर वहाँ पर सुदामा को स्नान करने को जाने दिया। और जब सुदामा वहाँ पर स्नान करने के लिए गए, डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह कांपते हुए वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई, और जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं पर है ही नहीं, और किनारे पर कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं, और इधर वह एक दुनिया घूम आए, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा तुरंत से बाहर निकल आए और उनकी आंखें से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए। हालांकि वह सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा बोले, कृष्ण, मैंने जो देखा वह सच था, या जो मैं देख रहा था वो सपना था? यह सच है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, वह सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ, मुझसे अलग जो कुछ है वह सब मेरी माया है। और सुदामा, जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है।
माया अज्ञान है। इंसान तो माया की कठपुतली है जिसे माया जब चाहे जैसा चाहे नचाती रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर ही रहता है। वह जान जाता है और सुदामा भी जान गए। जो जान गया अब वो भला कृष्ण भगवान से कैसे रह सकता था। अब तो वह कृष्ण भगवान को और उनकी लीला को जान गए थे। और यहाँ पर आज का अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास में भी तुलसी पूजन का बड़ा ही महत्व है। तो आइए अब हम करेंगे श्री तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।